राधे राधे। आइए सभी भागवत चर्चा में अपने मित्रों को एक बार पुनः भागवत कथा का महात्म्य हम कह रहे थे। भागवत कथा, भागवत ज्ञान, भागवत की गरिमा महिमा व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान पर आधारित है। स्वयं का ज्ञान, स्वयं की बुद्धि, स्वयं का जो स्वयं का दिव्य ज्ञान, आत्मानंद, यही है भागवत। और इस बात को प्राप्ति करने के लिए यह साधन है। इसके बिना आनंद नहीं है, इसके बिना दुख जाएगा नहीं। संसार के ये जो तरीके हैं, नाटकबाजी है, तमाम आजकल देख रहे हो, ये सब तो इसके सुंदरता के लिए है, इसकी महिमा के लिए है। महिमा वाले के लिए तो महिमा से ही काम होता है। कथा की व्यवस्था, कथा के महात्म से मैंने आपको कहा कि कथा सुन सुन के हुई है। कथा क्यों हुई? नारद जी परेशान हैं, दुखी हैं, घूम रहे हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबको दुखी देखा। माँ जवान है, बेटे बूढ़े हैं, और फिर उन्होंने सनकादियों से ये कथा सुनी। वो स्त्री ने नारद जी को रोक के कहा कि हमारे बच्चों को आप कोई जादू टोना करो, कोई जंतर मंतर करो, महाराज आप तो ऋषि हो, महात्मा हो, इस बच्चे को किसी प्रकार से प्रबोध है, बोध है, बोध है, इसको बोधित करो। लेकिन उस बच्चे में कोई भी चेतना नहीं आ पा रही है। और नारद जी इस बात को खोज करने के लिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि कोई तो मिले। लेकिन अंत में जब वो चारों ऋषि मिलते हैं तो फिर जो है भागवत की कथा होती है। वो चारों ऋषि सामने से आ रहे हैं और नारद जी ने उनको देखा। सनकादीन मुनीश्वरान, कैसे? कोटि सूर्य समाभासान, करोड़ों सूर्य के समान आभास वाले, कोटि सूर्य समाभासान, करोड़ों सूर्य की आभा हो जिनमें। अभी एक सूर्य की आभा, करोड़ों सूर्य की आभा, ये बात कई बार आ गया है। कई बार ये बातें आ गई हैं कि ये करोड़ों सूर्य के समान सुखदेव जी भी दिख रहे हैं, और इधर करोड़ों सूर्य के समान सनकादि मुनि भी दिख रहे हैं। एक सूर्य की आभा लोगों से झिलती नहीं, करोड़ों सूर्य की आभा, ये कैसी बड़ाई है? बात ऐसे फॉल्स है कि कुछ हो सकता है, संभव है इसमें। आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई एक आदमी में करोड़ों सूर्य की आभा कैसे हो सकती है? तुलना कितनी अतिशयोक्ति है, या झूठी है, या जैसे लवाड़ वाली बातें हैं, क्या है ये? मैं तो कहता हूं कि 100% सत्य है। आप लोग जरा बताइएगा, तो इस विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग सुनने वाले लोग जरूर बताइएगा कि क्या करोड़ों सूर्य की आभा एक व्यक्ति में हो सकती है? चाहे वो सनकादि मुनीश्वर हो, चाहे सुखदेव जी हो, चाहे कोई भी लोग हो, करोड़ों व्यक्ति की सूर्यों की आभा कैसे हो सकती है? तो ये जरा आप हमको बताएंगे तो मैं आपको इस विषय में आगे चर्चा करूंगा। आप लोगों का कमेंट यदि आता है इस विषय पर, तब। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग सुनते नहीं हो। यदि वीडियो को ठीक से आप लोग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं, एक हमको मिले, थोड़ी देर देखे, बातें कर रहे थे, वीडियो खोल के देखा, बोला आचार्य जी आज सब सुनते हैं, वीडियो आप दे रहे हैं, और खोल के देखा, 2 मिनट सुना भी नहीं, बातें भी कर रहे हैं और लोहे कोई कर रहे हैं, वीडियो भी खोल लिया, और उसके बाद तुरंत कहते हैं नहीं आप भागवत कथा, आप बोलते हैं कि भागवत कथा मैंने किया है, और ये कथा कौन सी है आपकी?
कथा तो कथा की तरह है नहीं, ऐसी कथा कौन सुनेगा। और वृंदावन में तो बड़ा विरोध होगा। अब ये उटपटांग लोग, उटपटांग बुद्धि वाले लोग हैं, उसको दिमाग में तो खुद को शांति नहीं है, चैन नहीं है। तो भागवत कथा शांति के लिए है, सुनने समझने के लिए है। चाहे तुम सुनो या ना सुनो, अपन का तो काम है चर्चा करना, हम कर रहे हैं। कोटि सूर्य की आभा कैसे सनकादियों में नारद जी को दिख पड़ी, ये आप लोग जरूर बताना। नारद जी ने कहा कि आप बहुत भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, बुरी भाग्य न भवद भी संगमो भवद। आप शीघ्र कहें मेरे ऊपर कृपा करके कि कैसे ये होगा, क्योंकि आप लोग 5 ही वर्ष के रहे हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, आप लोग पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, हमेशा 5 ही साल के रहते हैं। हायन माने वर्ष, 5 ही वर्ष के आप लोग रहते हैं, और आप लोग जो है पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, और हमेशा वैकुंठ में ही वास करते हैं, वैकुंठ में वास करते हैं। अब ये भी एक शब्द है वैकुंठ। वैकुंठ क्या शब्द है? आप लोगों के हिसाब से, कल्पना से कैसा घर है? जैसा कि कल्पना किया गया है शास्त्रों में, वैकुंठ में कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, किसी प्रकार की सोच विचार नहीं है। और खाना शायद खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। ये वैकुंठ क्या है? अमृत पीना पड़ता है कि वहाँ कैसे रहना पड़ता है? अब तो ये जो लोग ऐसे हैं, जो लोग हमेशा भूखे रहते हैं, परेशान हैं, और हमेशा दुख ही बीमारी लगा रहता, हमेशा इस जजमान से 10 लाख मिल रहा है, उस जजमान से 10 करोड़ मिल रहा है, यहाँ पर गाड़ियां हो रही है, वहां पर जो है थैले भर भर के, अटैचियां भर भर के नोट आ रहे हैं, यहाँ मंदिर, यहाँ गौशाला, वहां पर बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी सुविधाएं, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी पेट मन नहीं भर रहा है। अब ये वैकुंठ भी जाएंगे यहीं से, भागवत कथा कर करके और सुन के, और यहीं से वैकुंठ का टिकट इनका कटने वाला है। तो वैकुंठ जाकर के वहां क्या करेंगे? वहां कौन से वाहन रहेगा, और कैसे एयर कंडीशन गाड़ियां रहेंगी, कमरे रहेंगे इनके पास, भागवत का हॉल रहेगा, क्या सब रहेगा? ये सब जरा सा सुनने समझने का विषय बन रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वैकुंठ क्या है, वैकुंठ के विषय में जरा सा, और इसका भाग, इसका वीडियो का वो भी दे देना कि वैकुंठ क्या है भाई, वैकुंठ किसको बोलते हैं। तो वैकुंठ में हमेशा रहते हैं, वैकुंठ निलया, वैकुंठ में ही इनका निलय है, घर है। तो घर के तो बहुत सारे पर्याय हैं, निलय का क्या मतलब होता है? तो निलय का मतलब, निलय और आलय, ये 2 शब्द है। जहां पर व्यक्ति जाकर के पूर्ण रूप से लय हो जाए, उसको निलय कहते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझते। सच्चा बाबा ने भजन गाया है, लय हो फिर न उदय हो, हे प्रभु शीघ्र तुम्हारी जय हो। तो लय कहाँ होना है? लय का मतलब क्या? लय का मतलब नहीं देखे हो, पानी का जो भंवड़ा चलता है, पानी जब गोल गोल घूमता है, बड़ी बड़ी बाढ़ में, बड़ी बहुत प्रवाह वाली जगहों पर पानी घूमता है गोल गोल, तो उसमें जो भी कुछ पड़ जाता है, वो एकदम घूमते 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 भीतर चला जाता है, उसको बोलते हैं लय होना। ऐसा लय हो जाता है, डूबता हुआ सब भीतर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो लय का भी जहां लय हो जाए उसको बोलते हैं निलय। तो सदा वैकुंठ निलया। भागवत में शब्द बहुत बढ़िया बढ़िया है, लोगों को केवल कथा से मतलब है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि केवल आप लोग कथा सुनोगे, या इस तरह के शब्दों के आप अर्थ कुछ कमेंट करोगे या पूछना चाहोगे, किस केवल इसी तरह के शब्दों का व्याख्यान किया जाए। कथा तो आपको पता ही है, नारद जी ने सुना, और नारद जी कथा सुनने के लिए गए, कुमारों ने कथा सुना दी, धुंधुकारी की कथा हुई, धुंधुकारी प्रेत से मुक्त हो गया। भागवत ऐसे सुन लो 7 दिन में, तो ही भागवत का महात्मा पूरा।
यही कथा है, यही कथा है। अब इस कथा में रहस्य क्या है, ये कथा से कहना क्या चाह रहे हैं, कैसा महात्म्य, इस बात को समझने के लिए आपको कथा के तह तक जाना पड़ेगा, शब्दों की बारीकियों को समझना पड़ेगा। सदा बैकुंठ निलया, हमेशा बैकुंठ में निलय है जिनका, ऐसे सनत कुमार मिले उनको। और वो क्या है, हरि कीर्तन तत्पराह, हरि कीर्तन में तत्पर हैं। देख लो, तत्पर मैंने हरि कीर्तन से पर में है, या हरि कीर्तन पर में है जिनके, या हरि कीर्तन में जो हमेशा लगे हुए हैं। तत्पर का मतलब अभी किए नहीं है, अब करेंगे, उत्सुक हैं। आप लोग भी तो उत्सुक रहते हो कथा के लिए, भंडारे के लिए, यज्ञ के लिए, भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। उत्सुक होना और जा करके लेना, इसमें कितना फर्क है। तत्पर मतलब क्या, उत्सुक। तत्पर का मतलब अभी तक प्रयास में ही लगे, अभी तक सोच रहे हैं कि जाएं, उत्सुक होना। हरि कीर्तन तत्परा, हरि कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं, या जब नहीं भी लगे रहते हैं तब भी उनके मन में यह विचार आता रहता है कि यार भजन नहीं किया, भजन नहीं किया। ऐसे तो सबको विचार आता है, कि जितने सेठ बनिया मंदिर के पुजारी, ये हमेशा सोचते रहते हैं कि मैंने आज कोई भजन नहीं किया, और करते भी नहीं। इनको फुर्सत कहाँ है पैसे गिनने से, तमाम व्यवहार से फुर्सत नहीं है। व्यापारी के दुकान में यदि 5,000 सामान है, मान लीजिए 50 ही है, तो 50 सामान को लेने वाले लोग आ रहे हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, पैसा रखना पड़ेगा, फिर खुला तोड़ के देना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो एक कपड़ा का बना के रखता है, उससे झाड़ता रहता है सामान पर लगी धूल को। तो ये जो है तत्पर का मतलब क्या, हरि कीर्तन तत्परा। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर बताऊंगा, नहीं करोगे तो रहने दो, हमें क्या करना। फिर लीला मृत रसोन्मत्ता कथा मात्र जीविना, लीला लील्यते यासा लीला, लील्यते यासा लीला, जो सुंदर लगे, मन को प्रसन्न करे, उसे लीला कहते हैं। तो लीला का एक रस है, रस पता है, रस को ही तो ब्रह्म कहा गया है। और जो रस है उसकी व्याख्या है रस्यते इति रसा, रसित होता है। रस क्या है, रस का एक आभास है, या रस कोई जूस है, आप क्या समझते हो, कमेंट करके बताना। रस का क्या मतलब, मन को खुश करने वाला सौदा, मन प्रसाद आह्लाद को रस बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा मन खुश हो जाए। तो मन तो खुश बहुत तरह से होता है। आदमी ने मन को खुश करने के लिए बहुत सारे साधन बनाए, पूरा आईटी सेक्टर मनोरंजन में लगा है, रिक्रिएशन में लगा है, मनोरंजन में लगा है पूरा आईटी सेक्टर। जबकि आईटी सेक्टर ज्ञान का भंडार है। आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम है, आईटी। तो लीला रसोन्मत्ता, लीला अमृत रसो, अमृत रस से उन्मत्त जो है, ये है चारों, लीला अमृत रस
से उन्मत्त हैं, कथा मात्र की जीवन है, और कथा मात्र ही इनका जीवन है। ऐसे जो ये महापुरुष हैं, ये हमेशा इनके मुंह में हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, इनके मुख में हमेशा वाणी लगी रहती है। जब बोलते हैं तब यही बोलते हैं, हरिशरणम हरिशरणम। हरि मने मैं भगवान के शरण में हूं, भगवान के शरण में हूं, और भगवान का शरण कह कह करके वो हमेशा लगे रहते हैं। अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते, इसलिए काल के द्वारा जो आदेशित जरा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा, बीमारियों से तो बच सकते हो, लेकिन बुढ़ापा से नहीं बच सकते। यदि जिंदे रहे बच्चे तो कोई नहीं बचा इससे। अब बुढ़ापा से बड़ा कोई रोग नहीं है। क्यों? कि सबसे बड़ी समस्या है बुढ़ापे में कि अन्न नहीं पचता, लीवर फेल, शरीर में कुछ भी खाओ पचेगा ही नहीं, और यदि पच जाए तो उतना ही पचे जितने शरीर की जरूरत है, उससे कम ही अन्न पचता है। तो शरीर को पूर्ण रूप से आहार मिलता नहीं, डाइट, तो शरीर न मिलने से शरीर हमेशा उसी लेवल में नहीं बना रहता है, घटता चला जाता है। और जैसे ही शरीर घटा नहीं तो शरीर जर्जर हो जाता है, और शरीर जर्जर होते ही आत्मा उस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, मर जाता है। तो जरा आयुष्मान न बाधते, तुम आप लोगों को जरा बुढ़ापा बांधती नहीं है। जरा आयुष्मान न बाधते, फिर बिजली चली गई, मोबाइल गर्म हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कह सकते हैं कि आप लोगों के भूखे भौहों के भंग मात्र से हरि के जो वो द्वारपाल थे वो जमीन पर गिर गए और राक्षस बन गए। इसीलिए आप लोग बड़े ही महान हैं। आप लोग ये बताइए कि भक्ति का दुख कैसे दूर होगा, उसको सुखम उत्पद्यते कथम। और भक्ति ज्ञान विराग को जो है, तीनों को कैसे सुख होगा। और भक्ति की स्थापना सभी जगह, सर्व वर्णेषु वर्णो जाते ही, सभी वर्णों में भक्ति की स्थापना कैसे होगी, समझ रहे हो ना आप? सर्व वर्णेषु कथम सुखम उत्पद्यते भक्ति प्रकाशते स्थाप्यते, सभी वर्णों में कैसे भक्ति की स्थापना हो। भक्ति की स्थापना करनी पड़ती है। सर्व वर्णेषु, सभी वर्ण भक्त बनेंगे, सभी वर्ण काम धंधे छोड़ के वृंदावन आ जाएंगे। अच्छा, ये दो तरह के लोग होते हैं, एक भक्त होते हैं, एक अभक्त होते हैं। जो अभक्त होते हैं वो भक्तों को आकर के दान करते हैं, मंदिरों में पैसे देते हैं, अटैची भर भर के नोट देते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, और फिर बाबा लोग कहते हैं हमारा भक्त आ रहा है, आप लोग बड़े भक्त हैं। भक्त माने चढ़ाने वाला। और जब लोग कहते हैं भक्त, जब वो भक्त कहता है भक्त किसी को, तो वो है कि जो वो चढ़ा रहा है उसका आश्रय, उसकी योग्यता रखने वाला। और फलाने तो बड़े भक्त हैं, प्रेमानंद जी बड़े भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका दर्शन कर लेना चाहिए। भक्त क्या है, भक्ति क्या है, क्या होता है? और सभी वर्ण भक्त हो जाएंगे, सभी वर्ण, सर्वे सर्ववर्णेषु स्थापनम, सभी वर्णों में, सभी जातियों में भक्ति की स्थापना हो जाएगी। तो क्या होगा मैं बताऊं? एक तो दो बात है। पहली बात, सभी भक्त जाति के लोग भक्त हो जाएंगे तो काम धंधा कोई नहीं करेगा, सब हरे कृष्णा करता रहेगा। तब जो दुनिया का जो इतना विकास हो रखा है वो नहीं होगा। भक्त हो गए सब, तब माला फेरेंगे,
वृंदावन आएंगे, दर्शन करेंगे, भंडारे करेंगे, राशन कहां से आएगा वो तो सरकार देगी, मोदी की सरकार। काम तो कोई करेगा नहीं, सब भक्त हो जाएगा, खेतों में कोई जाएगा ही नहीं। और दूसरा क्या होगा, दूसरी परिस्थिति होगी कि सभी लोग जब भक्त बनेंगे तो मंदिर का पुजारी स्पेशल नहीं होगा, कथा करने वाले स्पेशल नहीं होंगे, सब लोग कथा करेंगे, सब लोग कथा करेंगे नहीं, कथा को जिएंगे, कथा को जिएंगे। किसान भगवान नाम का सुमिरन करता हुआ भगवान का समझ करके खेती करेगा। अध्यापक जो आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं करवा रहे, मौज मस्ती ले रहे, घूम रहे, नेता मंत्री मजदूर सब अपने अपने कार्यों से विरत हैं, ये सब भक्ति करने लगेंगे, अर्थात अपने कार्यों में भगवान का समझ करके अपना कार्य जब करने लगेंगे तब आनंद हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं सभी सर्ववर्णेषु, सभी वर्णों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चीज का होना जरूरी है सभी वर्णों में। डिस्क्रिप्शन में मार देना भैया, भक्ति क्या है। भक्ति सभी वर्णों में जरूरी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। क्यों सभी वर्णों में, क्यों शूद्र में क्यों भक्ति ज्ञान वैराग्य चाहिए? इसलिए कि शूद्र होता है सेवा करने वाला, ज्ञान रहेगा तो ज्ञान से सेवा करेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, जितने नौकरी करने वाले हैं सभी शूद्र हैं, सभी शूद्र, चाहे वो कोई भी जात का हो, क्योंकि जाति कर्म के आधार पर बटी है। और जो ये बुद्धि से चुतिया बना बना के खा रहे हैं ये सभी ब्राह्मण हैं, सब लोग, सभी वर्णों में, सभी देश में, सभी क्षेत्र में। ये काम नहीं करेंगे फिजिकल हाथ से, बुद्धि से काम करते हैं, बोल के करते हैं, पढ़ लिख करके करते हैं, उसमें एक मैं भी शामिल हूं। हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है भागवत के विषय में जो मैं बता रहा हूं, ज्ञान को जो मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपके बीच में, यही हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। आप लोग यदि इस प्रोडक्ट को अच्छा लगता है तो इसको बढ़ाइए, शेयर करिए, लोगों में बांटिए। पैसा तो आपको नहीं लग रहा है, हाथ में मोबाइल है, इसको बढ़ाइए, सुनिए, सुनाइए। तो सबको चाहिए ज्ञान। वैराग्य किस लिए चाहिए? वैराग्य इसलिए चाहिए कि जो आपको मिला हुआ है उसको शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, जमा मत करिए, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। सबको, यदि हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो हमको ज्ञान को फिर औरों को भी बढ़ाना चाहिए ना, बहुत बढ़ाना चाहिए, आगे सबको बांटना चाहिए। अब ये बात अलग है कि कैसे बांटना चाहिए, सरकारी नियुक्ति हो जाए तब बांटना चाहिए, या पैसा लेके बांटना चाहिए, या सब जगह अपने घर का जमीन बेच बेच करके सब जगह जो है विद्यालय खोल खोल के लगा के तब बांटना चाहिए, या कोई सेठ बनिया से भिक्षा मांग करके लेना चाहिए, लोगों के आगे भीख मांगना चाहिए, अपना प्रचार करना चाहिए कि मैं गुरुकुल चला रहा हूं, आप हमें दीजिए। कैसे करना चाहिए? जमीन है नहीं, बेच के करें। खाना, ये विद्यालय जो यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर रिकॉर्डिंग, यहाँ से मैं कथा आपको कह रहा हूँ, ये जो गुरुकुल बनाया था 1.25 करोड़ शिवलिंग के लिए जो जगह बन रही थी, शिवलिंग तो तुम लोगों के कारण, वो 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर का कार्य हमने भगवान शंकर को सौंप दिया है।
क्योंकि अब हिंदू बचा नहीं, मंदिर किसके लिए? हिंदू है ही नहीं। शिव से, राम से, कृष्ण से किसी को मतलब नहीं, सब एक दूसरे की निंदा स्तुति में लगे हुए, सब लगे हुए, सब लगे हुए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भगवान की वास्तविकता, सत्य की वास्तविकता कोई समझने को तैयार नहीं, कोई सुनने को, समझने को तैयार नहीं। सबको पैसे कमाने की पड़ी है, लोकेशना वित्तेशना में लोग घूम रहे हैं, सारे संत, बाबा जी, व्यास, वक्ता, पब्लिक, सब सब लोकेशना में घूम रही है पब्लिक। और उस लोकेशना में कि हमारा रील वायरल हो जाए। नंगे लोग घूम रहे हैं, पता नहीं गालियां दे रहे हैं, पहाड़ों से कूद रहे हैं, नदी में डूब के मर गए बच्चे। परसों आया है, सूचना आई, मोबाइल में समाचार आया है, तो रील बनाने के चक्कर में नदी में कूद गए, मर गए 6 बच्चे। ऐसे तो रील बनेगा वायरल होने के लिए। अभद्र अश्लील बातें लोग बोल रहे हैं। और एक वो है महामंडलेश्वर, उसका वृंदावन में है, क्या नाम है वो, अनुराचार्य के बगल में वो महामंडलेश्वर जी महाराज, इंद्र देवानंद। अब वो भगवान को गाली दे रहे हैं, रामकृष्ण को की निंदा कर रहे हैं, पैरों पर स्वस्तिक बना रहे हैं। जो पूजा का चिन्ह है, जो आस्था का विषय है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो निंदा नहीं कर रहा हूं, न स्तुति कर रहा हूं। मेरे विषय में कभी सोचना भी मत, न मैं किसी देवी देवता की निंदा कर रहा हूं, कभी करता हूं, न किसी महात्मा की करता हूं। मैं एक स्थिति बता रहा हूं, ऐसा है। पूरी बात सुन करके पूरी बात का अर्थ लगाना, किसी एक लाइन का अर्थ नहीं लगेगा हमारे में, ये तो पक्की बात। चाहे खूब मुकदमा चला लेना, एक बात का अर्थ नहीं है, एक बात का कोई अर्थ नहीं। भगवान, सत्य या आस्था की बातें तुम जैसे मानते हो, तुम लोगों को खाली चिकनी चुपड़ी बातें, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई समझने वाली बातें उठाने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि समझ गया तो विवाद है। अरे समझने की ही तो बात है। भक्ति यदि करते हो और यदि तुम्हारे भीतर में वैराग्य है, तो ज्ञान को कहां फेंक रहे हैं? ज्ञान भी तो चाहिए। ज्ञान धातु किस अर्थ में है? अवबोधने, अवबोधन अर्थ में। जानने के लिए तो व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो आज घर के बच्चे सब कसम खाए हुए व्याकरण नहीं पढ़ते, व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। वो एक व्याकरण पढ़ने के कारण में बच्चे जो है घर छोड़ के भाग रहे हैं, विद्यालय छोड़ के भाग रहे हैं। और अपने माँ बाप को, मैं पढ़ाने जाता था तो आश्रम में कई जगह गया हूं, तो आश्रम में बच्चे माँ बाप को कहते हैं गुरुजी पढ़ाते नहीं है, क्योंकि व्याकरण पढ़ना उनको है ही नहीं। तुलसी वन में पढ़ाने गया तो सारे लड़के ने महाराज जी से शिकायत करी कि गुरुजी पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि उनको कभी भी किसी विषय का याद ही नहीं हुआ। कोई न सूत्र याद किया, न किसी ने पढ़ा, न कुछ किया। जब महाराज जी ने या व्यवस्थापक ने पूछा तब पूरा, ये तो पढ़ाते ही नहीं। अब मैं इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना टाइट किया कि वो पढ़ने के बदले में सबने हमारी शिकायत कर दी। उल्टे उल्टे व्यवस्थापक ने कहा कि रहने दीजिए, आप अब कोई व्याकरण नहीं पढ़ेगा। और एक आता है, वो ऐसे बकबक करके चला जाता है, न किसी से पूछता है, न किसी को याद करता है, न किसी को दंडित करता है, न किसी से मतलब रखता है, कोई आए कोई ना जाए, क्योंकि सबको एक एक मोबाइल दे रखा है, सबको कहा है वीडियो बनाने के लिए। सब लगे रहते हैं दिन भर खेलने में, कूदने में। 2 साल 3 साल रहा,
माँ बाप देखा कि बच्चा तो मूर्ख ही रह गया, उठा करके कहीं डाल दिया, वहां से उठा करके जा फलाने जगह जा, वहां भी 3-4 साल रहा, तब तक जवान हो गया, उसके बाद अपने आप रास्ता पकड़ लेगा। यदि थोड़ा बहुत सीख लिया उसने इसी बीच में, 2-4 मंत्र, 2-4 कुछ, 10-10 साल रहेगा यहाँ तो थोड़ा बहुत तो सीख ही जाएगा। तो किसी मंदिर में लग गया, लंबा चौड़ा खा पी करके हो ही जाता, पढ़ना है ही नहीं, तो किसी मंदिर में पुजारी लग गया, और नहीं तो किसी फैक्ट्री में लग जाएगा काम करने में, नहीं तो गांव में खेती करेगा। वृंदावन में रहा है 5 साल, तो इसलिए सर्टिफिकेट मिल गया कि बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित जी है। ये है स्थिति, वास्तविकता। व्याकरण पढ़ना नहीं चाहते, ज्ञान लुप्त हो गया, बिना व्याकरण का कोई पंडित होता नहीं, कितना भी पढ़ लो। यद्यपि बहुनाधीते तथापि पुत्र पठ व्याकरणम, बेटे तुमने बहुत अध्ययन किए हैं, तब भी व्याकरण तुमने पढ़ा नहीं, अब जाके पुनः व्याकरण पढ़ ले। व्याकरण के बिना बातों को समझ नहीं पाओगे, क्षमता ही नहीं बनेगी तुम्हें कि ये क्या कह रहा है श्लोक। कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि चिंता मत करिए, भक्ति की स्थापना हो जाएगी, ज्ञान का भी स्थापना हो जाएगा, और वैराग्य भी स्थापना हो जाएगा, तीनों का दुख दूर हो जाएगा, और सभी वर्णों में ये स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि सभी वर्ण को ये तीनों चीज चाहिए। इसलिए भेदभाव, भागवत वाले को भेदभाव नहीं चाहिए, भागवत में भेदभाव की शिक्षा नहीं है, स्त्री शूद्र और ये वो, वृंदावन किसी के लिए मना नहीं है। विश्वनाथ मंदिर में लिखा हुआ है आर्य धर्मेतराणाम प्रतिषेधा, आर्य धर्म से जो रहित है वो विश्वनाथ मंदिर में ना आवे, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में नहीं लिखा हुआ है। बिहारी जी के मंदिर में कोई भी जाओ, कभी भी जाओ, अंग्रेज जाओ, कोई भी जाओ। अब अंग्रेज का मतलब है कि वो नहाएगा धोएगा तो है नहीं, उसने आज तक नहीं नहाया, वो लैट्रिन करता है तो हाथ भी नहीं धोता, क्योंकि वो तो टॉयलेट पेपर से पोंछ लेता है और फिर घूमता रहता है, खाता रहता है, उसने लैट्रिन किया ही नहीं, उसको केवल टॉयलेट पेपर से पोंछना है, जैसे बच्चे को पोंछ देते हैं, 6 महीने बच्चे को ऐसे अपना पोंछ लेता है, चल देता है, और वो भी मंदिर में घुस रहा है। बिहारी जी के मंदिर में कोई विरोध रोक टोक नहीं है, कोई भी जा सकता है, फ्री है, स्त्री हो शूद्र हो किसी भी वर्ण का हो, क्योंकि यहाँ भक्ति चाहिए सबको, भक्ति चाहिए, तो भक्ति के लिए मना नहीं है। स्थापनं सर्व वर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नता, प्रेम पूर्वक आप भक्ति कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसको भी प्रेम पूर्वक हासिल करिए, प्रेम पूर्वक इसको समझने का प्रयास करिए। यह किसी की निंदा स्तुति नहीं है, किसी की निंदा हो जाती है तो मैं माफी नहीं मांगता हूं, मैं गलती खुद थोड़ी किया हूं, बताना तो पड़ेगा कहाँ क्या चल रहा है, नाम भी लेके बताना पड़ेगा, जहां जहां जगह गया हूं वहां का भी बताना पड़ेगा प्रमाण के साथ। बोलेंगे लोग आपसे झूठ बोलते हैं, इसीलिए प्रमाण के साथ बताना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि तुलसी वन में पढ़ाने गया, और भी गया, समय आएगा तो और भी सब जगह की बात बताऊंगा, कई बातें बता नहीं पा रहा हूं, इसके कारण है कि मैं जिस जगह में जी रहा हूं यहां कुछ नहीं कह सकता। सब बात बताने के लिए आजकल चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, और हमारे पीछे तो चाहिए कम से कम 1 दर्जन, क्योंकि जब मैं कुछ बताऊंगा तो कम से कम 4 दर्जन लोग मेरे ऊपर छूटेंगे, रोकने के लिए तो आदमी चाहिए, सेना। वो जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी तब बताऊंगा, और वो व्यवस्था करोगे तुम लोग सुनने वाले, नहीं सुनना है तो मत करो, अपन को क्या है, हम नहीं कह रहे,
कम से कम 1 दर्जन आदमी चाहिए पीछे इन दुष्टों से निपटने के लिए। दुष्ट हैं ये सब, रत्ती भर भी धर्म नहीं है। कौन है ये भी नहीं कह सकता हूं अभी, क्योंकि ये अभी पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। हाँ ये है कि अधिकतर हैं और मैं भी कोई कम नहीं। मैं कम होता तो मैं कैसे समझता, मेरी भी बुद्धि बड़ी खुराफाती रही है, बड़ा ही मैं चालाक रहा हूं। हाँ, और मैं चालाकों में परम चालाक निकल गया, तभी तो मैंने भगवान के तत्व को समझ लिया। राम किसका पुत्र है? कुशलता का। ये बात ध्यान रखना, राम किसका पुत्र है? कुशलता का। जो अत्यंत कुशल होगा दुनिया में, सबसे ज्यादा क्लेवर होगा, चालाक होगा, वो भगवान को समझ लेगा, वो बुद्ध हो जाएगा। बुद्ध कौन होता है? चालाक, समझदार। जो बुद्ध नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अबुद्ध रहेगा, या तो अंधा होगा या तो आंख वाला होगा। तो इसीलिए संसार के लोग अंधे हैं, बुद्ध की केवल आंख होती है। अंधे क्यों हैं? कि केवल पेट भरने में लगे हैं, शरीर को पोषण करने में लगे हैं, दिमाग को वहीं एडजस्ट रखते हैं जितने में पेट भर जाए। शरीर में क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, लाली, वो बाल में क्या तेल, क्या कंघा, शरीर में कितने महंगे जूते, कितने बढ़िया गाड़ियां, कितना बढ़िया भवन, ये कैसे होगा, कितने पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सामाजिक स्थिति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंबानी हमको बुलाए। अनंत अंबानी की शादी में जाने वाले लोग धन का अंबार लगा करके रखे हुए हैं, तभी वो बुला सकता है, वो किसी गरीब को थोड़े बुलाया है। सब हाई प्रोफाइल अत्यंत धनी आदमी जो है उनको बुलाया है, क्योंकि जिस कुएं में पानी रोकने की क्षमता है वही कुआं में पानी भरा जा सकता है। जहां धन रुकने की व्यवस्था ही नहीं है वहां धन, उसको धन दिया क्यों दिया जा सकता है? गरीब को सरकार घर बना के दे रही है, राशन दे रही है 5 किलो, और फिर भी गरीब भूखा है, क्योंकि उसको धन को बढ़ाने नहीं आता है, केवल खाना और सोना जानता है। सरकार का राशन मिल गया, उसमें नमक मिला लिया, कोई मछली मार के मिला दिया, कोई कबूतर मिला दिया, कोई बकरा मिला दिया, और कोई साग पत्तर मिला दिया, कोई मट्ठा मांग के ले आके मिला दिया, कोई दूध मिला दिया, कोई दही मिला दिया। चावल में दही मिलाना है, रोटी में नमक मिलाना है, प्याज हो जाए, मिर्ची की चटनी हो जाए, अचार हो जाए, किसी के साथ खा लेना है। आज का समय गया। तो यह जो सोचने वाली बात है, इसमें आदमी कहां उठेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी? बढ़ेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति का जो उपाय है, ये प्रेम पूर्वक प्रयत्न से होना चाहिए, जिसमें सभी वर्णों को ज्ञान आवे, सभी वर्णों को भक्ति आवे, सभी भक्तों वर्णों को विराग्य वैराग्य आवे, विराग्य वैराग्यता, विरागता वैराग्य आवे, समझ में आवे, इस बातों का अर्थ समझ में आवे। भक्ति का अर्थ भगवान का होकर कार्य करना, ज्ञान का अर्थ भक्ति को भी समझना, वैराग्य को भी समझना, भगवान को भी समझना, भगवान की बनाई दुनिया को भी समझना, ये ज्ञान का अर्थ है। समझ लेना ज्ञान का क्या अर्थ है। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य, इसका अर्थ बता देना, इसी विषय पर
आज का ये मुख्य है। आज का जो ये हमारा जो है विचार है, आज की जो चर्चा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य पर ही मुख्य रूप से ये वीडियो हमारा जा रहा है। बाकी तो कथाएं हैं, आप लोग इसको बताना, कमेंट करके बताना भक्ति किसको बोलते हैं, ज्ञान किसको बोलते हैं, वैराग्य किसको बोलते हैं। मैंने तो बता दिया। यदि आप लोग काट करते हैं या इसमें कुछ अपनी बात जोड़ना चाहते हैं तो जरूर बतावें, ताकि आपके माध्यम से और लोगों को भी पता चले, और शेयर करके बतावें और हमारी बात रखते हुए आगे करें। हमने कहा है, कोई ऐसा तो है नहीं मजाक है। कहा है सो कहा है। भक्ति का अर्थ, ज्ञान का अर्थ बता ही दिया। भक्ति का क्या अर्थ बताया? भगवान का समझ करके काम करना। सभी वर्ण के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी वर्ण के लोग, ब्राह्मण भगवान का काम समझ के पढ़ावे, दान ले, दान दे, यज्ञ करे, यज्ञ करावे। क्षत्रिय ये तो 4 करे, 6 करे ही, साथ में युद्ध भी करे, रक्षा भी करे, शासन भी करे, साथ में और बढ़ गया उसके लिए काम। व्यापारी और ये सब तो करे ही, साथ में धन भी कमाए, लेन देन का भी हिसाब करे, सबको धन दे करके प्रसन्न करे, क्योंकि और लोग धन के पीछे नहीं लगे। और बाकी जो बच गए वर्ण, वो इन सबको आवश्यकता अनुसार सबकी जरूरतें पूरी करके, जैसे नौकरी करके काम करे तो ये, लेकिन भक्ति इन्हें भी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो करे लेकिन ये समझ के करे कि भगवान ने हमें इतना ही ज्ञान दिया है, इतना ही हमें समझ दी है, और यह भगवान की सेवा है। यदि तुम्हारे पास में और ज्ञान है, समझ है, तो तुम तो खुद ही अपने समझ को सही जगह पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाओगे। यदि तुम्हें विवेक है, अभी वो एक बिहार की बेटी है चौधरी, वो विश्व सुंदरी में सेलेक्ट हो गई है, उसके पास क्षमता है, हो गई है, सुंदरी है भी। विश्व सुंदरी होने के लिए क्या चाहिए? मिस यूनिवर्स समझ चाहिए, सबसे बड़ी जवाब वहां देने के लिए। और सुंदरता, पहनने ओढ़ने का ढंग, शारीरिक बनावट, सब कुछ चाहिए, आंख, नाक, नक्श, कान, सब। तो यदि तुम्हारी इस तरह की योग्यता होगी, ऐश्वर्या राय की, लारा दत्ता की, तो तुम विश्व सुंदरी बन जाओगे। और यदि और योग्यता होगी तो विश्व सुंदरा बन जाओगे, और बिना पढ़ाई लिखाई के इंद्रदेवानंद जैसे मंडलेश्वर बन जाते हैं। अब ये बताओ, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको किसी से कुछ लेना देने की जरूरत नहीं है, बोलने की क्षमता है। लोग तो कहते हैं कि मुझे उल्लू बनाने वाला चाहिए, मैं तो उल्लू हूं ही पहले से। ये कोई समझ ले कि मैं उल्लू हूं। हम लोग ऐसा समझते नहीं, हम लोगों को बुद्धिमान समझते हैं, धर्मात्मा समझते हैं। जैसी हमारी आत्मा है, शुद्ध, सुंदर, सरल, ऐसे हम लोगों को समझते हैं। तो हम लोगों से छल कपट कभी किया नहीं, कभी लोगों को दुख दिया नहीं, क्योंकि अपने आत्मा की तरह लोगों की आत्मा समझते हैं, इसीलिए मैंने दुख दिया नहीं। ये लोग हैं लतखोर, इनको जो दुख देता है, जो परेशानी में डालता है, जो इनको तंग करता है, जो इनको रगड़ के रखता है, उनको हाय हाय करते हैं, बाबूजी प्रणाम, बाबूजी पाए लागी, बाबूजी नमस्कार, बाबूजी, गुरुजी, मंडलेश्वर, माताजी, मालकिन, सब कहते हैं। ये लोगों का स्वभाव है, लोगों का दिमाग ही ऐसा डिजाइन है। लोग उसी के अंदर में रहते हैं,
नौकरी करते हैं जो खींच के रखता है। जो अफसर आता है वो अफसर यदि पूरे यूनिट को रेल बना के रखता है, परेशान करके रखता है, उसके सभी काम करते हैं, सभी तैयार रहते हैं, और अफसर ढीला पड़ा नहीं कि सारे जवान लाइन में सोते रहते हैं। कोई काम करके राजी नहीं है, कोई नहीं जाना चाहता है पीटी में, परेड में, गेम में, कहीं नहीं जाना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता जब तक दुख नहीं आता है, परेशानी नहीं आती है। तो इसीलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य होना जरूरी है। वैराग्य से होता क्या है, वैराग्य क्या क्या अर्थ है हमारी दृष्टि में? भक्ति तो मैंने आपको बता दिया, ज्ञान भी बता दिया, समझ लेना। ज्ञान माने अपनी समझ, दूसरे की समझ, भक्ति की समझ और वैराग्य की समझ, चार की समझ करनी है ज्ञान के, ज्ञान से। भक्ति की समझ, वैराग्य की समझ। भक्ति माने कर्म, भक्ति माने क्या होता है? कर्म, ध्यान रखना। कौन सा कर्म? अभी बताया, कोई भी काम करते हैं तो भगवान का समझ करके किया तो कर्म हो गया। भाई इस बात को रील में भी डाल सकते हैं यदि ये डालने वाली बात हो तो, इसमें से क्लिप निकल जाएगा। भक्ति का मतलब कर्म और वैराग्य का मतलब कर्म कितना जरूरी है, कर्म की आवश्यकता, इंपोर्टेंसी, इंपोर्टेंट होना, कर्म कितना जरूरी है, कितना बल देना चाहिए कि कौन सा वस्तु कितनी दूर जाए धक्का से, कितना बड़ा किक मारे कि बॉल को गोल ना पकड़ सके, गोली ना पकड़ सके, कितनी दूर मारना है, कितनी जोर से हिट करना है कि हमारा जो अगला खिलाड़ी है उसके पास बॉल पहुंच जाए। इसको बोलते हैं वैराग्य। समझ में आया? नहीं आया? तुम लोगों को जो वैराग्य पढ़ाया गया है ना, तुम लोग जो सुन रखे हो, वो वैराग्य क्या है पता है? कोई नंग धरंग कोई कहीं पड़ा है कहीं जंगल में, तुम लोग देख लेते हो, तुमको कोई कह देता है बाबा 40 साल से ऐसे पड़ा है, वो वैराग्य थोड़े है, वो तो दुर्बुद्धि है। तो 40 साल से कहीं पड़ा हुआ है वो तो दुर्बुद्धि है, बुद्धि है, अब आगा है। जंगल में पड़े रहने से, भूखे नंगे पड़े रहने से, वस्त्रहीन पड़े रहने से कोई समझदार और ज्ञानी बुद्ध नहीं हो जाता। बुद्ध होने के लिए तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य चाहिए, और इन तीनों की समझ से बाहर होना चाहिए, तब बुद्ध होता है। ये चाहिए भी और ये नहीं भी चाहिए। बात को समझ लेना, ये भागवत है और ये हमारी व्याख्या है। यदि आपको समझ में आती है, यदि आप बुद्धिमान हैं, तो इसको आप आगे बढ़ाइए। मेरा बार बार यही कहना है। इतना वीडियो दिए हैं, आप लोग ना शेयर करते हो और ना नए आदमी को लिख करके दीजिए अपने कमेंट में कि तत्वों की गहनता से युक्त इस चर्चा को मेरे मित्र कृपया आगे बढ़ाएं। ऐसा लिख करके दीजिए। नीचे ऊपर में आता है ना कि कुछ आप लिखें, तो उसमें आप ये लिख करके इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ये आपका थोड़ा सा जो समय है, ये एक अच्छी बात लोगों में डाल परोस सकता है। खैर, तो इस प्रकार से यह आज का समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज का वीडियो कल भी नहीं गया था, परसों भी नहीं गया था, वीडियो जो है आपको लोगों के पास में नहीं गया था। अब इसको मैं आपसे विराम लेता हूँ, फिर कल आपसे जुड़ते हैं, आपसे